हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और आज की वीडियो का टॉपिक कुछ उतना ही हॉट है जितना कि निकॉन वर्सेस कैनन की डिबेट। रॉ वर्सेस जेपेग, ये दोनों फाइल फॉर्मेट क्या होते हैं, मुझे कब रॉ यूज करना चाहिए, कब जेपेग यूज करना चाहिए, ये सारी बातें आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और 100% ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। वीडियो शुरू करते हैं जिससे पहले कि बारिश शुरू हो। आज ये पूरी वीडियो हम इन दोनों के एग्जांपल से समझेंगे। ये वीर और ये टिक्सी, इन दोनों की मैंने एक रॉ में फोटो खींच लिया, एक जेपेग में फोटो खींच लिया और पूरी वीडियो में मैं इन दोनों का रेफरेंस यूज करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारा कैमरा काम कैसे करता है। जब भी आप कोई फोटो क्लिक करते हो तो आपके कैमरे के सेंसर पे जितनी भी लाइट पड़ रही होती है वो सारा एक डेटा फॉर्मेट में स्टोर कर लेता है। और डेटा में क्या होता है, आपका ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, ये सब चीज़ें होती है। तो जब वो स्टोर करता है वो एक फाइनली उसके साथ इमेज बना देता है और आपको दे देता है। अब बात करते हैं कि रॉ और जेपेग में क्या डिफरेंस होता है। रॉ में क्या होता है कि जब वो सारा डेटा स्टोर करता है तो वो उसको फाइनली लॉक नहीं करता है, उसको अनकम्प्रेस फॉर्मेट में बना के फाइल दे देता है और आपके ऊपर छोड़ देता है कि आप उसे कैसे एडजस्ट करना चाहते हो। वही ऑन द अदर हैंड जेपेग में बात करें, जेपेग में क्या होता है, वो सारा डेटा स्टोर करता है, उसको फाइनली लॉक कर देता है, कंप्रेस कर देता है और आपको रेडी टू यूज फाइल बना के दे देता है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि रॉ में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, वो सारे डेटा अपने हिसाब से एडजस्ट करने की, और जेपेग में भी रहती है बट उतनी नहीं रहती क्योंकि वो ऑलरेडी कंप्रेस्ड फाइल होती है। उसमें आप जो भी कर लो वो मज़ा नहीं आएगा जो रॉ में आता है। देखा होगा आपने फोटोशॉप में, जब आप फाइल खोलते हो तो एक रॉ फाइल खोलोगे और जेपेग फाइल खोलोगे, रॉ में एक अलग से विंडो बन के आएगी कैमरा फिल्टर की। तो ये सारे वो रॉ डेटा होते हैं जो एडजस्ट करने का आपको ऑप्शन मिलता है रॉ में एज कम्पेयर टू जेपेग। जेपेग में ये विंडो नहीं खुल के आती है। और ये मैंने कुछ बेसिक सी एडजस्टमेंट की है कैमरा रॉ फिल्टर में। आपको देख के पता चल रहा होगा कि रॉ फाइल का बहुत अच्छे से हो गई है और जेपेग फाइल की इतनी अच्छे से नहीं हुई क्योंकि वो कॉम्प्रेस थी, ऑलरेडी सारा डेटा लॉक था। डायनेमिक रेंज की बात करो तो जेपेग में डायनेमिक रेंज कम होती है। हमारी जेपेग फाइल 8 बिट की होती है। 8 बिट का मतलब है उसके अंदर 256 लेवल्स होते हैं पर चैनल। इजी लैंग्वेज में कहो तो आपका जो ब्राइटेस्ट कलर होता है, डार्केस्ट कलर होता है, उसके बीच में 256 लेवल्स होते हैं कलर के। और अगर ऑन द अदर एंड रॉ की बात करो, रॉ फाइल हमारी ज़्यादा डायनेमिक होती है, जो कि होती है 12 बिट की, 14 बिट की या 16 बिट की। और फॉर एग्जांपल आप 14 बिट की फाइल ले लो, 14 बिट की फाइल के अंदर 16,384 लेवल्स होते हैं पर चैनल। मतलब आप समझ सकते हो कितना डिफरेंस है दोनों में। तो सिंपल लैंग्वेज में इन दोनों में ये डिफरेंस है कि जो आपकी रॉ फाइल होगी उसमें डिटेल्स ज़्यादा आएगी, ज़्यादा कलर्स आएंगे, और वही अगर जेपेग फाइल की बात करो उसमें कम होगी। तो इन दोनों का एग्जांपल आप देख सकते हो। मैंने जब इन दोनों फोटो को जूम किया तो आप देख के आपको पता चल रहा होगा दोनों में क्या डिफरेंस है। उसमें डिटेल्स और कलर ज़्यादा अच्छे हैं, इसमें डिटेल्स और कलर्स कम है। जैसा मैंने बताया था कि जो रॉ फाइल है वो अनकम्प्रेस्ड है, जिस वजह से उसका साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। और वहीं अगर जेपेग की बात करें तो वो कंप्रेस्ड रहती है और उसका साइज़ काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू रॉ। तो यहाँ पे मैंने जो फ़ोटो खींची है, दोनों फ़ोटो मेरी कैनन 80D 24 मेगापिक्सल के कैमरे से खींची गई है। जो रॉ वाली है वो लगभग 30 MB की है और वहीं जेपेग वाली खाली 6 MB की है। तो दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हो लगभग 5 गुना का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस वजह से लोग रॉ से जेपेग में शिफ्ट हो रहे हैं, और आगे मैं इसको बताऊँगा कि आपको कब कौन सा यूज़ करना चाहिए। बर्स्ट रेट, अगर बर्स्ट रेट की बात करें तो रॉ फाइल का बर्स्ट रेट कम होता है एज कम्पेयर टू जेपेग। जाहिर सी बात है, बड़ी फाइल है तो उसे राइट करने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। जब आप कैमरे से अपनी फ़ोटो क्लिक करते हो तो मेमोरी कार्ड में राइट करने में रॉ में ज़्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू जेपेग। तो ये सब चीज़ें अल्टीमेटली कहाँ पे पता चलती है, जब आप फ्रेम पर सेकंड की बात करते हो। FPS का मतलब है कि आपका कैमरा 1 सेकंड के अंदर मैक्सिमम कितने फ्रेम्स कैप्चर कर सकता है। तो रॉ फाइल में फ्रेम पर सेकंड कम होता है एज कम्पेयर टू जेपेग। अगर एग्जांपल ले लो, अगर रॉ फाइल में आपके 7 फ्रेम खिंच जाते हैं 1 सेकंड में, तो वही फ्रेम जेपेग में 10 खिंच सकते हैं 1 सेकंड में। ये सब चीज़ें कहाँ मैटर करती है, जहाँ पे आपको कोई स्पोर्ट्स फोटोग्राफी या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी हो। फॉर एग्जांपल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि मैं भी वही करता हूँ। अगर एक टाइगर डियर के ऊपर चार्ज करता है तो उस टाइम पे ऐसा मूवमेंट बन जाता है कि एक एक फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस टाइम पे हम किसी भी फ्रेम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ऐसी जगहों पे ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। तो ये रॉ और जेपेग फाइल होती है, इन दोनों में आपको डिफरेंस भी उम्मीद है पता चल ही गया होगा। अब बात करते हैं कि आपको ये रॉ फाइल कब यूज़ करनी चाहिए और जेपेग फाइल कब यूज़ करनी चाहिए। पहले रॉ की बात करते हैं। रॉ तब यूज़ करो जब आपको डिटेल्ड इमेज चाहिए हो,
मतलब आपको इमेज की हर एक बारीकी पे, कलर्स पे, सैचुरेशन पे, शार्पनेस पे काम करना हो, तब आप इसको रॉ में शूट करो। और दूसरी चीज़ है, रॉ में आप तब शूट करो जब आपकी गलती की गुंजाइश हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूँ। जब मैं किसी सब्जेक्ट को शूट करता हूँ तो मुझे पता नहीं रहता कि वो सब्जेक्ट कैसी लाइट में होगा। कभी पेड़ के नीचे हो सकता है, कभी झाड़ियों में हो सकता है, कभी ग्रासलैंड में हो सकता है। तो लाइट बहुत वेरी करती है। तो इसमें क्या रहता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि इमेज ओवर एक्सपोज या अंडर एक्सपोज आएगी। तो ये गलती के ज़्यादा चांसेस होने की वजह से रॉ में शूट करने का ये एडवांटेज है कि आप उसको पोस्ट प्रोसेसिंग में आराम से ठीक कर सकते हो, अपनी गलतियाँ छुपा सकते हो। तो तब रॉ में ही शूट करना चाहिए हमें। अब बात करते हैं जेपेग फाइल की। जेपेग फाइल में आप तब खींचो जब आपको अपनी इमेजेस कहीं पे इमीडिएटली प्रेजेंट करनी हो, इमीडिएटली डिस्प्ले करनी हो, आपके पास प्रोसेस करने का टाइम ना हो। उसके दो रीज़न है। पहला, जेपेग फाइल ऑलरेडी प्रोसेस्ड होती है। दूसरा, जो जेपेग फॉर्मेट है वो यूनिवर्सल है, वो ऑलमोस्ट हर डिवाइस में सपोर्ट करता है। और रॉ की बात करो, रॉ का फॉर्मेट है CR2 और CR2 फॉर्मेट हर डिवाइस में सपोर्टेबल नहीं होता है। तो ऐसे टाइम पे हमें जेपेग की खींचनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर वेडिंग फोटोग्राफर की बात करो, एक फंक्शन में वो 10,000 फोटोज़ खींच लेता है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप 10,000 फोटोज़ को बैठ के प्रोसेस करो। तो ऐसे टाइम पे जेपेग काम आती है। और जेपेग आप तब यूज़ करो जब आपको कभी रैपिड एक्शन शूट करना हो। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था कि टाइगर डियर के ऊपर चार्ज कर रहा है। ऐसे टाइम पे हम किसी भी फ्रेम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो इसीलिए ऐसे टाइम पे जेपेग रिकमेंडेड रहती है, क्योंकि उसके फ्रेम पर सेकंड ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू रॉ। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट इशू जिस वजह से लोग रॉ से जेपेग में स्विच होते हैं वो है स्टोरेज। दोस्तों, जो काम करने के लिए हमें जेपेग में एक हार्ड डिस्क लगती है, वही काम हमें रॉ में करने के लिए 5 हार्ड डिस्क लगती है। तो स्टोरेज एक बहुत बड़ा इशू है। और आज भी अगर आप मेरे से पर्सनली पूछो या प्रोफेशनल फोटोग्राफर से पूछो तो सारे रॉ में ही शूट करते हैं, क्योंकि उन्हें हर एक डिटेल्स पे काम करना होता है, उन्हें क्वालिटी चाहिए होती है। तो ये था आज की वीडियो के बारे में। उम्मीद है रॉ और जेपेग के बीच में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। और बारिश होने वाली है, जल्दी से लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दो। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।